आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 गणिता मंजरी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज सेट 3.1 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप और इजी मेथड से समझेंगे ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली अंडरस्टैंड करके खुद भी सॉल्व कर पाएं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज सेट 3.1। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, a merchant in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots. He receives 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक मर्चेंट है जो स्पाइसेस के बैग्स के बदले क्या कर रहा है, कॉपर इनगॉट्स ले रहा है। ठीक है, अब उसको डील क्या मिली है कि हर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के बदले उसे 15 इनगॉट्स मिलते हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 बैग ऑफ स्पाइसेस, ये रहा 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए उसे कितने इनगॉट्स मिलते हैं, 15 इनगॉट्स मिलते हैं। अब मर्चेंट के पास टोटल 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस हैं। ठीक है, और हमें पता करना है कि 12 बैग्स के बदले कितने कॉपर इनगॉट्स मिलेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले लिखते हैं हमें गिवन क्या है। देखो हमें 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए 15 इनगॉट्स मिले हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। और 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के लिए कितने इनगॉट्स हैं, 15 इनगॉट्स हैं, 15 इनगॉट्स। ठीक है, अब देखो ये 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे 1 बैग ऑफ स्पाइस के लिए। तो क्या लिखेंगे, फॉर 1 बैग ऑफ स्पाइसेस। 1 के लिए क्या होगा, 15 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, 15 डिवाइड बाय 2 इनगॉट्स। क्लियर। अब देखो यहां पर बात कितने की गई है, 12 बैग ऑफ स्पाइसेस की। तो अब हमें निकालना किसके लिए, 12 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए कितने इनगॉट्स मिलेंगे, हमें ये फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, फॉर 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। देखो कितना होगा, 15 बाई 2 ऑलरेडी था 1 के लिए, हमें 12 के लिए निकालना है। अगर 1 के लिए 15 बाई 2 है तो 12 के लिए क्या होगा, 15 बाई 2 को हम 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 1 का 2 6 का, तो बचा क्या, 15 मल्टीप्लाई 6। 15 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 90। मतलब 12 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए उसे कितने इनगॉट्स मिले होंगे, 19 इनगॉट्स। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर मर्चेंट will leave with 90 copper ingots, 90 copper ingots। मतलब मर्चेंट जो है वो कितने कॉपर इनगॉट्स लेकर जाएगा, 90 कॉपर इनगॉट्स लेके जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशानगो बोन 11 13 17 19। व्हाट डू these numbers have in common? List the next three numbers that fit this pattern। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, हमें क्वेश्चंस में नंबर दिए गए हैं। कैसे नंबर दिए गए हैं, ये 11 13 17 और 19। ठीक है, अब पूछा है कि इन नंबर्स में कॉमन क्या है। सबसे पहले हमें क्या बताना है कि इन नंबर्स में क्या कॉमन है, और हमें ऐसे ही नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या करने हैं, लिखने हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि इन नंबर्स में कॉमन क्या है। ठीक है, ये नंबर्स कौन कौन से हैं, देखो देखो नंबर्स हमें गिवन है 11 13 17 और 19। ये 4 नंबर हमें दिए गए हैं ईशानगो बोन के, ये हमें पता है ये ईशानगो बोन के नंबर्स हैं। ठीक है, अब पूछा है कि इन नंबर्स में कॉमन क्या है, और ऐसे ही हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं। देखो ये इन नंबर्स में कॉमन क्या है, ये चारों नंबर जो हैं वो क्या है, प्राइम नंबर। 11 13 17 19 क्या है, प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द नंबर्स 11 13 17 19 आर ऑल प्राइम नंबर्स। देखो ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स। अब देखो प्राइम नंबर होते क्या है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होता है। ठीक है, मतलब यहां पर अगर मैं बताऊं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। और वो 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा कौन सा होता है, नंबर इटसेल्फ।
अगर मैं यहाँ पर चारों नंबर देखूं 11, 13, 17 और 19, तो यहाँ पर इनका कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। और दूसरा नंबर कौन सा है, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, देखो जैसे 11 की बात करें, अगर मैं यहाँ पर 11 में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, मतलब ये 1 से डिवाइड होगा और नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होता। 13 देखें, 13 सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और खुद के टेबल 13 से होगा। यहाँ पर 17 नंबर देखें, 1 से डिवाइड होगा और खुद के टेबल 17 से डिवाइड होगा। लास्ट क्या है 19, 19 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, मतलब 19 से डिवाइड होगा। इसलिए इन सब में कॉमन क्या है कि ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ऑल आर प्राइम नंबर्स। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स की। ठीक है, नेक्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स। देखो नेक्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स कौन से होंगे आफ्टर 19, 19 के बाद के हमें नेक्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स निकालने हैं। देखो कौन कौन से होंगे। अगर मैं यहाँ पर 19 है, 19 के बाद नंबर कौन सा होगा, 20 होगा। 20 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है। 23 की बात करें, देखो 23 जो है ये 1 से डिवाइड होगा और खुद के टेबल 23 से डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट थ्री प्राइम नंबर में से एक नंबर हमारे पास कौन सा आ गया 19 के बाद, 23। उसके बाद 24, 25, 26, अगर मैं चेक करूं 24, 25, 26, ठीक है, ये तीनों नंबर जो हैं, या फिर 27, 28, इन सबके मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा, 29। 29 जो है ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और खुद के टेबल 29 से डिवाइड होगा। तो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब देख लें 30। 30 जो है ये एक प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, 31। 31 जो है ये हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, क्यों, 31 जो है वो सिर्फ और सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद के टेबल 31 से डिवाइड होगा। क्लियर। तो हमारे नेक्स्ट थ्री नंबर्स कौन से आगे आफ्टर 19, वो आगे 23, 29 एंड 31। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, वी नो दैट natural numbers are closed under addition, that means the sum of any two natural numbers is always a natural number. Are they closed under subtraction? Provide a couple of examples to justify your answer. देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नेचुरल नंबर्स एडिशन के अंदर क्लोज्ड हैं, क्या नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज्ड हैं? हमें ये एग्जांपल्स देख के एक्सप्लेन करने को बोला है। क्या मतलब हुआ, देखो हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो एडिशन के अंदर क्लोज्ड है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या सब्ट्रैक्शन करने पर भी आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, इसको हमें एग्जांपल्स लेकर चेक करना है। यानी क्वेश्चन में हमें ये डिसाइड करना है कि नेचुरल नंबर में से अगर हम नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर मैं यहां पर बताऊं कि नेचुरल नंबर में से अगर हम नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करें तब भी क्या हमारे पास नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, हमें ये चेक करके बताना है। देखो इसको हम एग्जांपल्स लेकर चेक करेंगे। कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम 3 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 5। ठीक है, हमें बोला गया है कि जो नेचुरल नंबर्स है ना वो क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है कि अगर मैं उन नेचुरल नंबर्स का क्या करूं, सब्ट्रैक्शन करूं, क्या तब भी वो क्लोज्ड होंगे या नहीं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एडिशन चेक करें। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का कर दूं ऐड, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। वहीं अगर मैं इन दोनों नंबर्स का क्या कर दूं, सब्ट्रैक्शन कर दूं, 3 - 5, तब मेरे पास क्या आ जाएगा, -2। देखो 8 जो है वो नेचुरल नंबर तो है, पर -2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम नेचुरल नंबर्स का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास नेचुरल नंबर ही आए। क्लियर। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो 4 और 5। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का सम करूं, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। अगर यही इन दोनों नंबर्स का क्या करें, सब्ट्रैक्शन करें, 4 - 5, तब कितना आ जाएगा, -1। देखो एडिशन करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, पर सब्ट्रैक्शन करने पे मेरे पास नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। देखो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 सो ऑन, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, इसमें कहीं भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। देखो यहां पर जो वर्ड बोला गया है क्लोज्ड अंडर एडिशन, इसका मतलब क्या है।
देखो, अगर हम किसी सेट के दो नंबर्स लेकर कोई ऑपरेशन करें और आंसर उसी सेट का नंबर आए, तो हम कहते हैं कि सेट उस ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है। दैट मीन क्लोजर मींस द रिजल्ट शुड आल्सो बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है, हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। पर अगर मैं यहाँ पर चेक करूं, ये -2 आ रहा है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ये -1 आ रहा है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में यही बोला गया था कि हमें एग्जाम्पल से क्या बताना है कि अगर मैं इन दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करूं तो मेरे पास क्या वो क्लोज्ड आ रहे हैं, जो कि नहीं आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंडर ये कभी भी क्लोज नहीं होते हैं, पर एडिशन में होते हैं। ठीक है, देखो 3 + 5 करें 8 आ रहा है, नेचुरल नंबर है। 4 + 5 करें 9 आ रहा है, तो ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। Each finger has three joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting system? देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है कि एंशिएंट इंडियन फिंगर्स की जॉइंट्स की हेल्प से काउंटिंग करते थे। ठीक है, ये प्रैक्टिस आज भी कुछ जगहों पर देखी जा सकती है। अब बोला गया है कि ईच फिंगर, ये रहा, कि ईच फिंगर हैज थ्री जॉइंट्स एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। ठीक है, इसका मतलब एक हैंड में 4 फिंगर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक तो इंडेक्स, मिडल, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। अब देखो हर फिंगर में 3 जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये फिंगर है, आपने देखा होगा फिंगर पे कितने जॉइंट्स होते हैं, 3 जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, थंब को पॉइंटर की तरह यूज करके इन जॉइंट्स को वन बाय वन क्या किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि अब कितना काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी कैन यू काउंट, एक हाथ में आप कितने काउंट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। आगे क्वेश्चन में बोला गया, हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। इसका रिलेशन क्या है एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से। देखो सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि एक हैंड से हम कितने काउंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहां पर कैसे करेंगे, हमें पता है ईच फिंगर एक्सेप्ट थंब, मतलब थंब तो हमने क्या यूज करना है, काउंट के लिए यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हर एक फिंगर में कितने जॉइंट्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे, ईच फिंगर एक्सेप्ट थंब, थंब को अगर हम हटा दें तो हर एक फिंगर में कितने जॉइंट्स होते हैं, 3 जॉइंट्स होते हैं, हैज 3 जॉइंट्स। ठीक है, अब देखो कितने नंबर ऑफ फिंगर्स यूज होंगे, थंब को तो हमने काउंट करना नहीं है, तो टोटल कितने फिंगर्स बचे, 4। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फिंगर्स यूज्ड, नंबर ऑफ फिंगर्स यूज्ड। कितनी फिंगर्स होंगी, 4, एक्सक्लूडिंग थंब। इसमें हमें थंब नहीं लेना है, क्यों, थंब से हमें क्या करना है, काउंट करना है। अब देखो वन फिंगर में कितने जॉइंट्स होते हैं, 3 जॉइंट्स होते हैं, तो टोटल जॉइंट्स कितने हो जाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं वन फिंगर, वन फिंगर इज इक्वल टू 3 जॉइंट्स। ठीक है, एक फिंगर में कितने जॉइंट्स होते हैं, 3 जॉइंट्स होते हैं, तो टोटल जॉइंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल जॉइंट्स। देखो अगर एक फिंगर पे 3 जॉइंट्स है तो 4 फिंगर्स में क्या होंगे, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 तो कितने हो जाएंगे, 12। तो मतलब हम कहां तक काउंट कर सकते हैं, एक हाथ से हम 12 तक काउंट कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, सो वी कैन काउंट, वी कैन काउंट अप टू 12 यूजिंग वन हैंड। हम एक हाथ से कहां तक काउंट कर सकते हैं, 12 तक काउंट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से क्या रिलेशन है। देखो क्या रिलेशन है, नॉर्मली जो है वो हम 10 फिंगर्स की वजह से बेस 10 काउंटिंग सिस्टम यूज करते हैं। लेकिन अगर एक हैंड की 4 फिंगर्स के तीन तीन जॉइंट्स को काउंट करें तो टोटल कितना बनता है, 12 काउंटिंग पॉइंट्स मिलते हैं। इसलिए 12 को बेस मानकर काउंटिंग करना, यानी बेस 12 सिस्टम इस मेथड से नेचुरली कनेक्ट होता है। ठीक है, तो देखो कैसे क्या लिखेंगे आगे, सिंस counting reaches
counting reaches 12 on one hand, एक हाथ में हम कहां तक काउंट कर सकते हैं, 12 तक काउंट कर सकते हैं, then it naturally leads to base 12 counting system used in ancient time, used in ancient time. थंब का यूज करके हम टोटल 12 तक काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसका रिलेशन किससे बन गया, बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से. क्लियर? ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज सेट 3.1 कंप्लीट की. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे. अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें. और अगर आपने अभी तक इन्फिनिटी बाय विशाली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास 9 मैथ्स के अपकमिंग लेक्चर्स आपसे मिस ना हो. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज सेट 3.2 स्टार्ट करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.